कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि गुरुदेव और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले आते हैं हमारे इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जो कि भारत की ओनली प्राइम मिनिस्टर है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, इकलौती महिला प्रधानमंत्री, ने आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना, भारत की लौह महिला। ठीक है ना, और प्रिया दर्शनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी को। नेक्स्ट आते हैं पंडित मदन मोहन। पंडित मोहन मोहन को महामना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं ध्यानचंद। ध्यान को द हॉकी विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी, तो हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। और आप जानते हैं 1930 में इन्होंने जर्मनी को रौंद दिया था पूरा। नेक्स्ट है धूंधीराज गोविंद फाल्के या दादा साहिब फाल्के के नाम से किसे जाना जाता है, तो धूंधीराज गोविंद फाल्के को फादर ऑफ इंडिया सिनेमा कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक है ना, भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। लता मंगेशकर जी को, जो कि एक सिंगर रही हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, स्वर कोकिला और गान सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तीन तीन निकनेम्स हैं जिसके नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है जैनुल अबिदीन अकबर ऑफ कश्मीर, तो जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है ना, जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट आते हैं दीन बंधु, तो दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास, सीआर दास को, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। नेक्स्ट आता है बगबंधु, बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। ठीक है ना, बगबंधु के नाम से। बर्डमैन ऑफ इंडिया तो सलीम अली को जाना जाता है। ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा एनलाइटमेंट वन या द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको, सिद्धार्थ गौतम को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं बापू महात्मा या फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस, तो किसको जाना जाता है, महात्मा गांधी को। देखिए महात्मा का खिताब महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो महात्मा का खिताब महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, भारत का राष्ट्र का जनक, राष्ट्र का पिता, ठीक है, राष्ट्रपिता। बापू की अगर बात करें, बापू इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है ना, याद रखिए। नेक्स्ट आता है सी राजगोपालाचारी को राजा जी या सीआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सीआर या फिर राजा जी के नाम से। नेक्स्ट आता है राजा, राजा के नाम से या फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। ठीक है ना, तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को जो है राजा का टाइटल किसने दिया था, अगर ऐसा पूछा जाए तो अकबर सेकंड ने दिया था, मुगल किंग अकबर सेकंड ने। और याद रखिएगा कि ये मुगल किंग अकबर सेकंड की पेंशन के लिए जो है इंग्लैंड गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राममोहन राय साहब की। ठीक है ना, नेक्स्ट है चाचा और पंडित जी, तो चाचा और पंडित जी किसको, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, चाचा नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना, नेताजी या फिर पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स किसे कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है ना, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो सैयद ब्रदर्स को कहा जाता है, मुगल काल में इन्होंने बहुत सारे नेताओं को गद्दी पर बिठाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। शेर खान, बच्चा खान, ठीक है, बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट इंगल ऑफ इंडिया, तो नाइट इंगल ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है, सरोजनी नायडू को। ठीक है ना, हालांकि एक महिला थी जिसका नाम था फ्लोरोसेंस नाइटिंगल, जिसे लेडी विद द लैंप कहा जाता था, और वो 1914 से 18 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल सैनिक हुए थे उनका इलाज करने जाती थी रात को सैनिकों का। फ्लोरोसेंट नाइटिंगल, जिन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। लैंप नारायण को, ठीक है ना, जेपी या फिर लोक नायक जयप्रकाश नारायण, तो लोक नायक की उपाधि या जेपी की उपाधि किसके दी गई है, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट आते हैं लाला जी, पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब, तो लाला लाजपत राय को ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आते हैं लोकमान्य, तो लोकमान्य का टाइटल दिया गया बाल गंगाधर तिलक साहब को, जो कि गरम दल के नेता भी रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है ना, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसको माना जाता है, तो एओ ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक माना जाता है। ठीक है ना, मैसूर का टाइगर किसे माना जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर माना जाता है।
देश रत्न या आजाद शत्रु के नाम से किसे जाना जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख आप जानते हैं किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को, और ये नाम इन्हें किसने दिया था, आयूब खान द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है धींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, जो कि एक स्प्रिंटर है। संत ऑफ गटर्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो संत ऑफ गुटर्स के नाम से जो है मदर टेरेसा को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मछिया वैली ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मछिया वैली ऑफ इंडिया जो है वो वैली ऑफ इंडिया, ये चाणक्य को कहा जाता है, मछिया वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हरियाणा की हरिकेन, तो कपिल देव को माना जाता है हरियाणा की हरिकेन। पैरेट ऑफ इंडिया किसको माना जाता है, आमिर खुसरो को माना जाता है, ठीक है ना। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको, कालिदास को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और देश के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेयोली एक्सप्रेस, उड़न परी और गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, तो पीटी उषा को जाना जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट फॉक्स, तो डेजर्ट फॉक्स के नाम से जैन एरविन रोमेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्यूरर, फ्यूरर के नाम से जो है एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। नेक्स्ट है नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, और वी ए स्मिथ एंशियंट एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इनको नाम दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी जो भी आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, तो श्री रामकृष्ण को प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत का पैगंबर माना जाता है, ठीक है। और नेपोलियन आप जानते हैं ना, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक था, और फ्रांस में वाटरलू की लड़ाई में 1815 में बेल्जियम में हार गया था, और इसे सेंट हेलेन आइलैंड में ब्रिटेन के बंदी बना लिया था नेपोलियन को। नेक्स्ट आता है टुगेदर नोन एज लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लिटिल कार्पोरल मैन ऑफ डेस्टिनी, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का शासक था, कौन था, फ्रांस का शासक, ठीक है। तो ये जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज थी इंडिया और वर्ल्ड की, उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है, उनको बताया। तो आज का टॉपिक बस यहीं पे क्लोज करेंगे। बाकी यार इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हिमाचल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनके साथ शेयर कीजिए आप लोग ये वीडियोस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।